दोस्तों यहाँ पर एक शख्स बैठा है जो फ्री का इंटरनेट चला के मज़े से टिकटॉक देख रहा है। ठीक है, इसको कोई परवाह नहीं, किसी का लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं है, बस इसको चाहिए इंटरनेट फ्री का नेट चलाना है, बस टिकटॉक देखनी है और ख़त्म। हेलो जी, क्या हाल चाल, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो सीन ये है कि हमारी ना मादरी जो ज़ुबान है उसमें एक कोट है, मतलब कहावत है एक, कि जब आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती ना तो ऊँट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि देखें ऊँट कितना ऊंचा होता है, ऊँट यानी कैमल, कैमल जो है वो कितना बड़ा होता है और कुत्ता कितना छोटा होता है। तो हमारी ज़बान में कहावत है कि जब वो हमारी ज़बान में तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन असल में जो उसका मतलब है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, कि जब आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो ऊँट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। वो कैसे काटता है वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखें सीन ये है कि अभी मैं अपनी नई स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हालांकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा हक नहीं बनता था कि मैं रियल अकाउंट पर ट्रेड लूँ, और 3 दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि अभी जो है ना मुझे एक ट्रेड प्रैक्टिस लेनी चाहिए ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो। तो जीबीपी यूएसडी का चार्ट था, 2 गैप बने थे। ठीक है, एक गैप बड़ा था नीचे था, एक छोटा था वो ऊपर था। तो छोटे गैप में एक बार जो है ना लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ठीक है, दूसरी बार उसने एंट्री दी, मैंने कर ली, वहाँ पे मेरा एसल कटा। ठीक है, जब दूसरे वाले गैप में आए ना, बड़े वाले में, छोटे एसल खाने के बाद छोटे वाले गैप से दूसरे वाले गैप में, तो वहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे कॉपी ट्रेड प्लेस कर दी कि जहाँ पे मेरी एंट्री बनती मैं कहाँ पे लेता, वो मैंने कॉपी ट्रेड वैसे प्लेस कर दी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कदर प्रॉफिट में चल रही है। अगर मैं शाम को जब रिकॉर्ड करूँगा हो सकता है उसका टीपी भी हिट जो हो जाए, 3-4 पिप्स से वो बची हुई है। दोनों पिप्स के दोनों जो ट्रेड थे उनके एसएल जो थे वो थे 17 पिप्स के, इतने बड़े बड़े एसएल। ठीक है, और अभी जो दूसरी वाली थी ऑलमोस्ट प्रॉफिट हिट है। ठीक है, पहली वाली जो थी जिसको मैंने अपने रियल अकाउंट पे लिया था $70 वाले पे, उसका मेरा एसएल कट गया। वो मैं आपको जो है लैपटॉप जब लगाता हूँ ना तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दोनों ट्रेड बाकायदा जो सेटअप के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेटअप में कुछ सीक्रेट रखना चाहिए। बिकॉज आपका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। पूरी दुनिया में जो नॉलेज चल रहा है वो एक, अच्छा जी, हमारे पास चार्ट है जीबीपी यूएसडी का। तो सर अब जो है हम एक्सप्लेन करने वाले अपने ट्रेड को, और मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से शुरू करूंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर बेस्ड है। स्ट्रक्चर को मैं लाजमी साथ में मिलाता हूँ। अच्छा, हायर हाई और हायर लो बनाती मार्केट ऊपर जा रही थी, देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये हायर लो इसने बनाया, मुझे लगा ये जो है ना स्विंग लेवल, यहाँ से इसने ट्रेड देनी है। ठीक है, यहाँ से देनी है और टीपी बेसिकली ये वाला होने वाला है। ठीक है, मैं ऐसे मतलब चल रहा था मोटा मोटा, सही है। तो मैं अपना ये जोन मार्क करके बैठा था। यहाँ पर एक जो है ऑर्डर ब्लॉक टाइप या कह लो स्विंग लेवल कह लो कुछ भी कह लो, तो वो मैं अपना सपोर्ट लेवल जो है मार्क करके बैठा हुआ था। ठीक है, अभी आई मार्केट 4 एज के अंदर हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने देखना था 4 एज का एक गैप बुलिश वाला। ठीक है, बुलिश वाला मुझे ये एक गैप मिला। ठीक है, बढ़िया वाला। अच्छा, मेरा मेन टारगेट पॉइंट यही था, बेसिकली यही था, है जी। और उसके अलावा मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा ना और भी गैप बना दिया, जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये गैप ब्रेक हो जाए। ऊपर वाला ब्रेक होता है, नीचे वाला जो होता है उस पर मार्केट इस वाले पे टैप करती होती है एंड यहाँ से देन गो बूम, जैसे कि अभी जा रही है। ठीक है, अभी मैं नाराज नहीं होना आपने, 3-4 दिन बाद जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जबकि मार्केट अभी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ओपन है, लेकिन जब मैं पिछला इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था तब मार्केट क्लोज थी। तो टॉपिक पे आते हैं अपने पे। ठीक है, जो है वो गैप बना चुकी थी मार्केट, तो मेरी नज़र जो थी बेसिकली इसी वाले पे थी, ये जो गैप है इस वाले पे। लेकिन मैं ट्रैप ऐसे हुआ कि जब मार्केट यहाँ पे आई ना, इसने बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी, उसके बाद यहाँ पे इसने एक साइन दिया बुलिशनेस का, तो मैं वहाँ पे ट्रैप होगा। मुझे लगा कि ये वाला गैप प्ले हो रहा है और यहाँ से मार्केट अप जाने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने एंट्री करी। तो मैं चला गया 15 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे लगे हैं बहुत ख़तरनाक लगे हैं, क्योंकि वो ना ट्रैपनेस ही कुछ इस टाइप का बना कि मैं यार ट्रैप हो गया। यहाँ पे देखो, मैं एक तो आपको चीज़ दिखाता हूँ। जो गैप है ना, गैप में टैप करने के बाद मार्केट ने एक लिक्विडिटी टाइप पैटर्न बनाया। यहाँ पे देखें, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम, तो उसको उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक गैप दिया बुलिश का, तो इसी पे मैं एंटर हुआ। यहीं पे देखें, ये मेरी पोजीशन पहले से लगी हुई है। मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से बूम करेगी, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे इसने ग्रैब कर ली है गैप के अंदर आके, और बुलिश का गैप भी दे दिया है। तो इस वजह से मेरा यहाँ पे एसएल कटा। लेकिन जब दूसरी बार मार्केट ना उस वाले स्विंग लेवल को खाने के बाद दोबारा सेल आई ना, तो जब जब लिक्विडिटी बनती है मार्केट उसको लेती तो है। देखें दूसरी बार फिर उसने, मैं अगर आपको दिखाऊं, पहली लिक्विडिटी इसने यहाँ पे ली थी। ठीक है, ये वाली ली थी। दूसरी लिक्विडिटी इसने मेरा टीपी देने के बाद बनाई थी और वो भी ली थी, ये देखें, ये सेम
सेम सेम मतलब ये मैं मार्क कर दी, ये वाली इसने दोबारा बनाई। तो यहाँ वाला ये वाला ट्रेड मैं अभी क्योंकि एक दिन में एक ट्रेड लेता हूँ, तो ये वाला ट्रेड मैं ले चुका था रियल अकाउंट पे और 17 पिप्स का मेरा एसएल ठुक चुका था। और उसके अलावा दोबारा मैंने 17 पिप्स के साथ एंट्री की तो 1:2 मेरा हिट करके फिर मार्केट रिवर्स हुई, क्योंकि यहाँ पे उसने लिक्विडिटी क्रिएट कर ली थी और इसको उसने लेने आना था, ली। और उसके बाद अभी थोड़ा सा साइडवेज हुई है, उसके बाद थोड़ा और डिप मारा, फिर ऊपर गई है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मतलब ये साइडवेज हुई है, उसके बाद फिर इसने बुलिश का पंप लिया। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक और इसने लिक्विडिटी क्रिएट की है, अगर आप गौर से देखोगे तो इस वाले स्विंग लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये देखें, तो इस वाली लिक्विडिटी को भी इसने एज ए मतलब कह सकते हो कि टारगेट बनाया है। जिन लोगों ने यहाँ पे इस वाले गैप पे एंटर किया था वो लोग ट्रैप हुए हैं बेसिकली। ये वाले इस वाले गैप पे जिसने एंटर किया था, मैं इसको यूं करके मार्क करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा बड़ा प्यारा करके। ये मैं रेड कर दिया है, ठीक है। इस वाले गैप पे जिसने एंटर किया होगा, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे उसका एंट्री थी, स्विंग लो के नीचे एसएल था और उसने स्विंग लो के नीचे एसएल खाया। यहाँ पे उसका कहीं टीपी होगा प्रीवियस डिमांड पे, तो ये पे यहाँ पे देख सकते हो आप कि उसने एसएल जस्ट खाया है, जस्ट एसएल खाया एंड बूम, एक ही गो में उसने वो वाला टारगेट दिया जो लोग टारगेट बना के बैठे हुए थे। तो ये सीन है मोटा मोटा। बस यही था मेरा एंट्री, और दोनों एंट्रीज मैंने बता दी। एक मैंने रियल अकाउंट पे ली थी, दूसरी वाली जो है वो मैं रियल अकाउंट पे नहीं ले सका बिकॉज यार क्या करूँ, अकाउंट बहुत छोटा है और एक दिन में एक ही एंट्री ले पाता हूँ, तो उसके लिए मेरे खुद को घाटा आ रहा है बार बार। ठीक है जी। सो जी, गुड न्यूज़ ये है कि हमारी गाय आज इसने एक नए बेबी को जो है वो क्या बोलते हैं इसको, इसकी डिलीवरी हुई है आज और नया बेबी आया है, इसका बच्चा। और ये बेबी कौ जो सोई हुई है आराम से और ये उस पर अपना प्यार निछावर कर रही है। यू कैन सी हियर, दिस इज़ माई बॉस।